नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कॉइन केज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडवर्ड सेवन के शासनकाल में जारी किए गए 1/12 आना के कॉइन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि एडवर्ड सेवन के शासनकाल में 1/12 आना के कॉइन कितने वर्षों तक जारी किया गया था और किस किस मिनट से जारी किया गया था, और इसमें कौन सा कॉइन आपका रेयर और कौन सा कॉइन स्केयर कैटेगरी में आते हैं और कौन सा कॉइन आपका कॉमन कैटेगरी में आता है, और सारे कॉइन के मैं मार्केट वैल्यू और आगे चलकर इसकी क्या मार्केट वैल्यू होने वाला है, ये सारी जानकारियां आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम एडवर्ड सेवन की बात कर लें, जिनका शासनकाल 1901 से लेकर 1910 तक रहा भारत में। उनके 1903 से 1910 तक 1/12 आना के कॉइन जारी किए गए थे। तो सबसे पहले हम बता दें, ये कॉइन आपको 1903 से 1910 तक जारी हुआ था, जिसमें 1903 से 1906 तक आपको कॉपर में और 1906 से 1910 तक आपको ब्रॉन्ज में जारी किया गया था। तो सबसे पहले हम इस कॉइन की बेसिक जानकारी की बात कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कॉइन के बैक साइड में एडवर्ड सेवन का चित्र बना हुआ है, जो अपने दाएं ओर फेस किए हुए हैं, और इनके साइड में लिखा गया है एडवर्ड सेवन, और दूसरे तरफ आपको किंग एंड इम्पीरियर लिखा गया है। इस कॉइन के साइड में देख सकते हैं आपको तीत का बॉर्डर में डिजाइन बनाया गया है। इस कॉइन की एज की बात करें तो इसका एज आपका प्लेन है। अब हम बात करते हैं इस कॉइन के फ्रंट साइज की। के फ्रंट साइज में आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा गया है 1/12 आना, और इसके नीचे में इंडिया, और इस कॉइन का मिंट ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साइड में आपको फ्लावर शेप का डिजाइन बनाया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बॉर्डर पे भी इस दूसरे साइड भी आपको तीत का डिजाइन बना हुआ है। ये तो हो गई इस कॉइन की बेसिक जानकारी। अब हम बात करेंगे इस कॉइन की मेटल की। तो ये कॉइन आपको 1903 से 1906 तक कॉपर में जारी किए गए थे, और 1906 से 1910 तक आपको ब्रॉन्ज में जारी किया गया था। इस कॉइन की मिंट की बात करें तो ये कॉइन आपको सिर्फ सिंगल मिंट से आता है, जो कि कलकत्ता मिंट का। सारे कॉइन आपको कलकत्ता मिंट से जारी किए गए हैं 1903 से 1910 तक सारे कॉइन। अब हम बात करेंगे 1903 से 1906 तक जारी किए गए कॉइन के बारे में। तो जैसा कि आपको बता दें, 1903 से 1906 तक आपको कॉपर में जारी किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो कॉइन है 1903, 4, 5 और 6 के, जो कि कॉपर में जारी किए गए थे। तो सबसे पहले हम इस कॉइन की डिटेल जान लेते हैं बेसिक, और इसके बाद इस कॉइन की मार्केट वैल्यू जानेंगे। तो इस कॉइन की मेटल की बात करें तो ये कॉइन आपका कॉपर में, इस कॉइन का वेट 2.16 यानी 2.16 ग्राम। इस कॉइन की साइज की बात करें तो 17.3 mm से 17.6 mm यानी 17.3 mm से 17.6 mm तक है। इसका शेप आपका सर्कुलर है। इस कॉइन की एज की बात करें तो ये आपका प्लेन एज में आता है। अब हम बात करेंगे इस कॉइन की एज की थिकनेस की बात। इसका एज का थिकनेस आपको 1.32 mm है। ये तो हो गई इस कॉइन की फिजिकल डिटेल। अब हम इस कॉइन की मार्केट वैल्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1903 वाले की। जैसा कि आपको मैंने बताया था, 1903 का कॉइन आपको सिर्फ कलकत्ता मिंट से जारी किए गए थे सारे कॉइन। तो 1903 वाले की मार्केट वैल्यू की बात करें तो 1903 का कॉइन आपका स्केयर कैटेगरी में आता है, जिसकी यूएनसी की मार्केट वैल्यू 600 से 700 रुपये तक, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 200 से 250 रुपये तक, और फाइन कंडीशन आपको 40 से 60 रुपये तक देखने को मिल जाएंगे 1903 एडवर्ड सेवन का। अब हम बात करेंगे अगले कॉइन के 1904 वाले की। 1904 वाला कॉइन आपको यूएनसी कंडीशन में 600 से 700 रुपये तक, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 150 रुपये तक, और फाइन कंडीशन आपको 40 से 50 रुपये तक आसानी से देखने को मिल जाएंगे 1904 वाले। अब अगले कॉइन की जो कि 1905 में जारी किया गया था, 1905 वाले की बात करें तो ये कॉइन भी आपका स्केयर कैटेगरी में आता है, जिसकी यूएनसी की मार्केट वैल्यू 500 से 600 रुपये तक, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 150 से 200 रुपये तक, और फाइन कंडीशन आपको 40 से 50 रुपये तक देखने को मिल जाएगा 1905 वाले। और अब बात करते हैं कॉपर के अगले लास्ट कॉइन की, जो कि 1906 में जारी किया गया था। 1906 वाले की बात करें तो ये कॉइन आपका यूएनसी कंडीशन में 500 से 600 रुपये तक, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 200 रुपये तक, और फाइन कंडीशन आपको 40 से 50 रुपये तक आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ये तो हो गए एडवर्ड सेवन के शासनकाल में जारी किए गए कॉपर वाले कॉइन की मार्केट वैल्यू।
जैसा कि आपको बता दें 1903, 4, 5 और 6 में आपको 1903 का कॉइन थोड़ा सा महंगा आता है और 4, 5, 6 कॉइन का आपको सेम रेट मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। ये तो हो गए कॉपर वाले कॉइन की। अब हम बात करेंगे 1906 से लेकर 1910 तक जारी किए गए ब्रॉन्ज वाले कॉइन की। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो कॉइन है कॉपर का है 1906 का, और 1906 के बाद जो जारी किए गए थे ब्रॉन्ज में। दोनों में आप कलर का थोड़ा डिफरेंट देख सकते हैं। ये कलर आपको कॉपर का कॉइन आपको थोड़ा डार्क रेड दिखेगा और थोड़ा ब्राउन का कॉइन आपको येलो थोड़ा दिखेगा। ये तो दोनों में आप कलर से थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं। अब हम बता दें आपको इसमें आप शेप से भी डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर का कॉइन आपको 2.16 ग्राम में जारी किया गया था और ब्रॉन्ज का कॉइन 1.62 ग्राम में जारी किए गए थे, जिससे दोनों की मोटाई में आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। कॉपर का कॉइन आपको थोड़ा मोटा है ब्रॉन्ज वाले कॉइन से, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉपर का वेट थोड़ा ज़्यादा था ब्रॉन्ज वाले से। अब हम बात करें 1906 से लेकर 1910 तक जारी किए गए ब्रॉन्ज वाले कॉइन की। तो ब्रॉन्ज वाले कॉइन की बेसिक डिटेल की बात करें तो ये कॉइन का वेट आपको 1.62 ग्राम यानी 1.5 ग्राम से थोड़ा ऊपर है, और इस कॉइन का एज आप देख सकते हैं जो कि कॉपर वाले कॉइन से थोड़ा पतला है। इसका एज का थिकनेस आपको 0.9 mm है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कॉपर वाले कॉइन से इसकी तुलना करें तो आपको मैंने दिखा दिया है कि कॉपर वाला कॉइन थोड़ा मोटा है और ब्रॉन्ज का कॉइन थोड़ा आपको पतला है। अब हम बात करेंगे ब्रॉन्ज वाले कॉइन की मार्केट वैल्यू की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1906 वाले की। तो 1906 का कॉइन ब्रॉन्ज वाला काफ़ी ज़्यादा रेयर कैटेगरी में जा चुका है, जिसकी यूएनसी की मार्केट वैल्यू की बात करें तो आपको 3000 से 3500 रुपये तक देखने को मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 2000 से 2500 तक, और फाइन कंडीशन आपको 1000 से 1200 रुपये तक देखने को मिल जाएगा 1906 का ब्रॉन्ज का कॉइन। इसकी पहचान करने के लिए आपको मैंने बता दिया है, दोनों का वेट डिफरेंट है, थोड़ा कलर भी डिफरेंट है, और दोनों का एज का थिकनेस आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले कॉइन की, जो कि 1907 में जारी किया गया था। 1907 वाले की बात करें तो ये कॉइन आपका कॉमन कैटेगरी में आता है, जिसकी यूएनसी की मार्केट वैल्यू की बात करें तो आपको 300 से 400 रुपये तक, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 150 से 200 रुपये तक, और फाइन कंडीशन आपको 40 से 50 रुपये तक आसानी से देखने को मिल जाएंगे 1907 वाले। अब हम बात करते हैं अगले ईयर की, जो कि 1908 में जारी किया गया था। 1908 में भी जारी किया गया कॉइन आपका कॉमन कैटेगरी में आता है, जिसकी यूएनसी की मार्केट वैल्यू 300 से 400 रुपये तक, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 150 रुपये तक, और फाइन कंडीशन आपको 40 से 50 रुपये तक आसानी से मिल जाएंगे 1908 वाले। अब हम बात करेंगे अगले ईयर की, जो कि 1909 में जारी किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉइन आपका 1909 में जारी हुआ है। 1909 वाले की बात करें तो यूएनसी की मार्केट वैल्यू 300 से 400 रुपये तक, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 150 तक, और फाइन कंडीशन आपको 40 रुपये तक आसानी से देखने को मिल जाएंगे 1909 के। अब हम बात करते हैं आखिरी वर्ष जारी किए गए 1910 वाले कॉइन की। तो 1910 में जारी किया गया कॉइन भी आपका कॉमन कैटेगरी में आता है। इसकी यूएनसी की मार्केट वैल्यू की बात करें तो 300 से 400 तक, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आपको 150 रुपये तक, और फाइन कंडीशन आपको 40 से 50 रुपये तक आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ये तो हो गए एडवर्ड सीवन के शासनकाल में जारी किए गए 1/12 आना का कॉइन। जैसा कि आपको बता दें 1/12 आना को पुराने ज़माने में 1 पाई के नाम से भी जाना करते थे, जो कि 1/12 आना के बराबर हुआ करता था। ये तो हो गई इस कॉइन की बेसिक जानकारी और मार्केट वैल्यू। जैसा कि आपको पता होगा ये कॉइन अलग अलग 8 वर्षों में जारी किए गए थे, जिसमें 1906 में आपको कॉपर में भी जारी हुआ था और ब्रॉन्ज में जारी हुआ था। ब्रॉन्ज वाला कॉइन आपका रेयर कैटेगरी में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, और कॉपर वाला कॉइन आपका स्क्वायर कैटेगरी में आता है 1903, 4, 5, 6 का। 1906, 7, 8, 9, 10 आपको ब्रॉन्ज में जारी किए गए थे। ये तो हो गई इस कॉइन की बेसिक जानकारी और सारी डिटेल। इससे रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।